Hello everyone, welcome to my channel. Students, today I have brought for you some questions of common errors asked in bank PO and clerk examinations. तो आइए टॉपिक शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, आई हैड cautioned him against making any statement until he had seen his lawyers. इस क्वेश्चन को, इस सेंटेंस को 5 सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया है, A, B, C, D. यदि आपके सेंटेंस में किसी भी पार्ट में कोई एरर है तो आपका आंसर का ऑप्शन ए से लेकर डी में कोई एक होगा, और यदि कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है तो आपका राइट आंसर नंबर ई होगा, नो एरर. तो आइए एक एक पार्ट को, एक एक सेगमेंट को ध्यान से हम देखते हैं. तो आई हैड कॉशन्ड, एक है कॉशन का एक्शन अगेंस्ट मेकिंग एनी स्टेटमेंट, और दूसरा है अनटिल ही हैड सीन हिज लॉयर, उसका लॉयर से मिलना. लॉयर से मिलने के पहले कोई स्टेटमेंट ना बना, यानी पहला काम होगा लॉयर से मिलना, यानी पास्ट इन पास्ट, और दूसरा काम होगा स्टेटमेंट नहीं देने का, यानी स्टेटमेंट जब भी दे तो लॉयर से मिलने के बाद दे, यानी दूसरा काम स्टेटमेंट देने का होगा. पहला काम होगा आपका लॉयर से कंसल्ट करने का. तो ये काम जो कॉशन है अगेंस्ट मेकिंग एनी स्टेटमेंट, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट जा रहा है, और लॉयर से मिलने का काम यानी आपका ये सी और डी हैड सीन, ये जा रहा है आपका पास्ट परफेक्ट. सो रिमेंबर, जो एक्शन पास्ट में हो वो पास्ट इंडेफिनिट होता है, एंड द एक्शन विच टुक प्लेस इन पास्ट इज इन द पास्ट परफेक्ट टेंस. इस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन बी अगेंस्ट मेकिंग एनी, ऑप्शन सी स्टेटमेंट अनटिल ही हैड, ऑप्शन डी सीन हिज लॉयर्स, इसमें कहीं कोई गलती नहीं है. लेकिन ऑप्शन ए में, पार्ट ए में एरर है. हैड कॉशन के जगह पर सिर्फ कॉशन होना चाहिए था, यानी पास्ट इंडेफिनिट. आई हैड cautioned him की जगह I cautioned him against making any statement until he had seen his lawyer. So the right answer is option number A. Let us come to question number 2. More than one teacher of this school have gone on a strike to press the implementation of the 5th pay recommendations. आइए इसके पांचों सेगमेंट्स को देखें. तो सेगमेंट नंबर ए है मोर देन वन टीचर, नंबर बी ऑफ दिस स्कूल हैव, नंबर सी गॉन ऑन स्ट्राइक टू प्रेस द इम्प्लीमेंटेशन, नंबर डी ऑफ द 5th पे रिकमेंडेशंस, एंड नंबर ई नो एरर. यदि एरर है तो ए से लेकर डी में कोई एक ऑप्शन सही होगा, और नहीं है तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ई होगा. आइए एक एक सेगमेंट को, एक एक पार्ट को ध्यान से देखें. तो नंबर ए है मोर देन वन टीचर. देखिए गौर से, आपका वर्ड मोर प्लस देन प्रीपोजिशन प्लस वर्ड और वर्ड्स आ रहा है. रिमेंबर, इस स्ट्रक्चर में जब भी वर्ड प्लस प्रीपोजिशन प्लस वर्ड हो तो फर्स्ट वर्ड पर आप ध्यान दें. यदि फर्स्ट वर्ड आपका नाउन या प्रोनाउन है तो वही सब्जेक्ट है, बट इफ इट इज़ अ डिटरमाइनर द सेकेंड वन इज द सब्जेक्ट. तो मोर यहाँ डिटरमाइनर है, सो आपका सब्जेक्ट है वन टीचर इज द सब्जेक्ट. ध्यान देना है सब्जेक्ट पर. नाउ सेगमेंट बी को देखते हैं. ऑफ दिस स्कूल हैव, द सब्जेक्ट वन टीचर इज थर्ड पर्सन सिंगुलर, एंड हैव एग्रीज ओनली विद द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल, सेकेंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल, एंड थर्ड पर्सन प्लूरल. थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज का एग्रीमेंट होता है, यानी आपका एरर फाइंड आउट हो गया स्टूडेंट्स. ऑप्शन नंबर बी हैव के जगह हैज होना चाहिए था, तो हमारा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट होता. मोर देन वन टीचर ऑफ दिस स्कूल हैज गॉन ऑन स्ट्राइक, करेक्ट है, टू प्रेस द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द 5th पे रिकमेंडेशंस. सो आपका राइट आंसर स्टूडेंट्स इज नंबर बी ऑफ दिस स्कूल हैव के जगह हैज सही वर्ब होगा. आसानी से आप चुटकियों में कॉमन एरर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड यू पे अटेंशन टू ईच वर्ड गिवन इन ईच ऑफ द सेगमेंट्स. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द गिवन सेंटेंस इज, इट इज रेनिंग फॉर सेवरल आवर्स and many people
can be seen stranded in the church portico. The 5 segments are: it is raining, B, for several hours, C, and many people can be seen, D, stranded in the church portico, E, no error. अब एक एक पार्ट को ध्यान से देखा जाए तो नंबर ए आपका है इट इज़ रेनिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस. नंबर बी है फॉर सेवरल आवर्स. रिमेंबर when the time given is for or since plus time. जब भी एडवर्ब ऑफ टाइम आपका for और since प्लस टाइम हो तो आपकी क्रिया हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की होनी चाहिए. और प्रेजेंट परफेक्ट की क्रिया हैज या हैव के साथ बिन लगाकर मेन वर्ब फॉर आईएनजी फॉर मेन वर्ब का होता है. यानी आपका एरर सेगमेंट नंबर ए में जा रहा है. चूंकि बी में फॉर सेवरल आवर्स फॉर प्लस टाइम है, सिंस प्लस टाइम यदि होता तो भी यही बात होती. तो आपके सेगमेंट नंबर ए में, पार्ट नंबर ए में ईच की जगह हैज बीन होना चाहिए था. तो बिल्कुल हमारा सेंटेंस करेक्ट होता स्टूडेंट्स. सो करेक्ट सेंटेंस आपका हुआ, राइट आंसर आपका हो गया सेगमेंट नंबर ए. आपका सेंटेंस करेक्ट होगा इट हैज बीन रेनिंग फॉर सेवरल आवर्स एंड मेनी पीपल कैन बी सीन. किस पोजिशन में? स्ट्रैंडेड इन द चर्च पोर्टिको. आगे बढ़ने के पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. Let's come to the fourth question. The sentence that has been given is 30% of the charge have been paid, but the mechanic has not yet completed the repair. The 5 segments are: number A, 30% of the charge, number B, have been paid, C, but the mechanic, D, has not yet completed the repair, and E, no error. तो देखते हैं एरर है या नहीं. तो सेगमेंट ए को ध्यान से पढ़ें. 30% ऑफ द चार्ज, अगेन वी हैव गॉट वर्ड प्लस प्रीपोजिशन प्लस वर्ड. तो फर्स्ट वर्ड 30% इज अ डिटरमाइनर, एक मात्रा है. सो हमारा सब्जेक्ट है चार्ज, दिस इज द सब्जेक्ट. अब उसके अनुसार क्रिया देखते हैं. तो नंबर बी में सॉरी हैव का एग्रीमेंट संभव नहीं है क्योंकि चार्ज इज ए थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन. उसके साथ एग्रीमेंट होगा हैज का, यानी होना चाहिए था हैज बीन पेड. सो राइट आंसर स्टूडेंट्स इज नंबर बी. हैव को रिप्लेस करके हमें हैज करना होगा तो आपका सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट होगा. द करेक्ट सेंटेंस विल नाउ बी 30% ऑफ द चार्ज हैज बीन पेड बट द मैकेनिक हैज नॉट येट कंप्लीटेड द रिपेयर. राइट आंसर इज नंबर B. Now is the third of question number 5. The given sentence is: being told of his failure, Harish fainted down on the ground and remained so for half an hour. The 5 segments are: number A, being told of his failure, Harish fainted down on the ground and remained so for half an hour. The last one is no error. Let us read each part, each segment very attentively. Being told of his failure, Harry fainted down. Student, the sense is that of as soon as. As soon as के साथ एक क्लाउज होगा, बट यहाँ क्लाउज नहीं, एक फ्रेज है being told of his failure. तो उसके इक्विवेलेंट एक प्रीपोजिशन में जाना होगा. और एज सुन एज के सेंस का इक्विवेलेंट प्रीपोजिशन है ऑन, यानी बीइंग के पहले ऑन का प्रयोग होना चाहिए था. तो सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट होता. ऑन बीइंग टोल्ड ऑफ हिज फेल्योर, जैसे ही उसे असफलता की सूचना मिली. तो राइट आंसर इज नंबर ए. करेक्शन हो जाएगा आपका ऑन बीइंग टोल्ड. On being told of his failure, जैसे ही, as soon as he was told of his failure, on being told of his failure, Harish fainted down on the ground and remained so for half an hour.
यानी राइट ऑप्शन, राइट आंसर आपका सेगमेंट नंबर ए है। बीइंग के पहले ऑन पुट करना होगा। इस तरह से स्टूडेंट्स दिए गए सवाल के हर सेगमेंट के हर वर्ड को आप ध्यान से देखो, एरर पकड़ना चुटकियों में संभव होगा। आज इतना ही। बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।